खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज 2 अक्टूबर है और ये महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। 1869 में उनकी पैदाइश हुई और 30 जनवरी 1948 को उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इस इल्ज़ाम पे कि वो मुसलमानों के अपीसमेंट करते थे और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत मौक़िफ़ हैं। तो एक पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा अगर आज महात्मा जी पे बात करना चाहता है तो व्हाट एग्जैक्टली हैव आई लर्नड कि उनकी टीचिंग्स क्या थी। देखें, मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर दीपक मलिक। वो गांधी जी के एक इंस्टीट्यूट बनारस यूनिवर्सिटी में बहुत साल तक वो चलाते रहे और अब वो भी रिटायरमेंट में है मेरी तरह। तो उनसे मेरी महात्मा गांधी के मुतल्लिक बहुत बातें होती थीं। उन्होंने कहा कि गांधी डेवलप्ड एन एक्यूट सेंस ऑफ coming up with creative humanist ideas in a set of circumstances। यानी गांधी जी जैसे मौका में एक चैलेंज होता था उसका हल इंसानी बुनियादों पे ढूंढते थे। ठीक है, ही वॉज अ डिवाउट बिलीविंग हिंदू, ये भी हमको मानना पड़ेगा, लेकिन उनकी हिंदुज़म के अंदर एक यूनिवर्सैलिटी थी जिसका आज लोग बहुत क्लेम करते हैं, जी सनातन धर्म में ये सारा कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बट जिस इंसान ने उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरती से पेश किया वो तो महात्मा गांधी थे। उसमें उन्होंने इस्लाम को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, सबको इंक्लूड किया अपनी उस सोच के अंदर कि ऑल रोड्स लीड टू गॉड। ये वाला जो एक बिलीविंग इंसान का गॉड पे तो ईमान होता ही है, हाँ जी, तो वो महात्मा का भी था। और हमारे जैसे रैशनलिस्ट भी जो हैं उनको इस उनके बिलीफ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस किस्म के बिलीफ ने उन्हें सारी इंसानियत को अपनाने में क्या मदद दी, और वो खूब मदद दी। कुछ लोग कहते हैं जी वो रेसिस्ट थे। जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ के जो सिया फार्म लोग हैं, लोकल नेटिव्स, उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ जो साउथ एशियन वहाँ पे थे उनके राइट्स की बात की है। ये बात दुरुस्त है और मैं कहता हूँ कि महात्मा गांधी की जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ एक इंसानियत का सवाल भी है कि उन्होंने वहाँ पे तो ये स्ट्रगल की, लेकिन हिंदुस्तान में आके देखा कि जो दलित हैं उनके साथ जितना बुरा सलूक होता है, तो देन ही रियलाइज्ड कि अगर रेसिज्म इज़ एन ईवल सो इज़ कास्टिज्म। राइट और रॉन्ग उन्होंने आर्ग्यू किया कि वेदास में तो ये इस तरह नहीं था, ये बाद में चीज़ें आई हैं। जो मैं देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम जो आजकल राइट विंग की है रिवाइज्ड इंटरप्रिटेशन उसके मुताबिक है, एंड आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, इफ़ यू कैन आर्ग्यू कि जो ओरिजिनल वेदास में इस किस्म का सिस्टम नहीं था, बाद में आया, कैसे आया, डजंट मैटर। इन द 19th century इंडिया कास्ट ऑपरेशन वॉज अ फैक्ट। तो उन्होंने दलित क्वेश्चन को भी अडॉप्ट किया। उनके लिए मंदिरों में जाने के लिए एंट्री की मूवमेंट की, उन पे उनकी जान को लेने के ऊपर 2 अटेम्प्ट्स भी हुए उस पीरियड में। बट द फाइनल अटेम्प्ट वाज allegedly because he was pro Pakistan, very strange. He was not anti Pakistan। उनकी तो आर्ग्यूमेंट ये थी, और उनकी सारी जो ज़िंदगी का अमल था कि हिंदुस्तान एक होना चाहिए जिसमें हर
इंसान को एक सेकुलर स्टेट, वो भी आप कह सकते हैं उनकी सेकुलरिज्म शायद एक किसी हिंदू रूट से आती हो। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। फॉर मी सेकुलरिज्म इज़ कि किसी बंदे का मज़हब जो है उसकी बुनियाद पे उसके ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, और स्टेट का कोई अपना मज़हब नहीं होना चाहिए। लोगों का मज़हब है, उसकी रिस्पेक्ट आप करें, ये बहुत अच्छी बात है, ये सिविलाइज्ड होने की निशानी भी है। मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों को में दीवार खड़ी करना, उनमें झगड़े करवाने, ये इसको अपोज करना तो इंसानियत है। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के बाद आके अगर उनमें कोई रेसिज्म वाला एक एलिगेशन है, तो मैं ये कई दफ़ा कहता हूँ, हु बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, जो सब कॉन्टिनेंट का है, उसके अंदर रेसिज्म नहीं है। कास्ट की बुनियाद पे लोग डिग्रेडेशन करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को आसमान पे उठा लेते हैं। ये हिंदुओं में तो होता ही है, मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। साउथ इंडिया में ऐसे चर्च हैं जहाँ पे अपर कास्ट अलग जाती हैं और जो लोअर कास्ट क्रिश्चियंस हैं वो अलग जाते हैं। ईस्ट पंजाब के अंदर या इंडियन पंजाब के अंदर सिखों के अंदर, हालांकि गुरुओं की जो मूवमेंट थी वो ये जो कास्ट की एक फॉर्म है कि बैठ के खाना नहीं, मिलना नहीं, उसको उनके ख़िलाफ़ उन्होंने मूवमेंट की। लेकिन वहाँ पे अब जो गुरुद्वारे हैं वो जटों के, जाट के अलग हैं, वो रामगढ़िए जो हैं उनके अलग हैं, दलित मजहबी सिखों के अलग हैं। और मुसलमानों में अभी तक कम से कम जितनी शहरों में मैंने मस्जिदें देखी हैं उसमें सेक्टेरियन बुनियादों पे फ़र्क है। शिया मॉस्क, सुन्नी मॉस्क, सुन्नियों की फिर बरेलवी मॉस्क, देवबंदी मॉस्क, लोग अपने अपने फ़िरके के मुताबिक, सब सेक्ट के मुताबिक जाते हैं। लेकिन किसी मुसलमान को वहाँ पे कि वो बहुत लो कास्ट है उस पर पाबंदी हो, आई हैव नेवर सीन इट, एटलीस्ट नॉट इन द सिटीज़। गांव का मैं नहीं जानता, गांव में हमेशा कंजर्वेटिव कल्चर होता है। लेकिन महात्मा गांधी से बड़ा चैम्पियन ओप्रेस्ड लोगों का तो कोई और हुआ नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा मुकाम है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने दलित क्वेश्चन को जिस तरह उठाया और उसको लाइमलाइट में लाए, वो किसी एक दलित जो है लीडर ही कर सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने उसे अपनी तरफ अपने तरीके से डील किया, और पूना पैक्ट के ज़रिए जो रिजर्वेशंस हुई वो दलित पॉपुलेशन से बढ़ के रिजर्वेशंस दी गई, तो वो कोई डील बुरी नहीं थी। बट आई कैन अंडरस्टैंड द दलित से कि ये सारा हिंदुइज़्म ही जो है वो बेस्ड ऑन कास्ट है एंड कास्ट ऑपरेशन है। दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई लुक एट इट एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एज अ कंसर्न्ड साउथ एशियन। उन्होंने मुसलमानों के, यानी मुसलमानों को अपीसमेंट की मुझे बात समझ नहीं आती। व्हाट डिड इट डू? अगर हिंदुस्तान को तकसीम नहीं था होना और मुसलमान नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी में थे, तो उनको साथ इंक्लूड करके ही आप आर्ग्यू कर सकते थे ना कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। सो टू ट्राई दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसमें नाकाम होना एक और बात है। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके इस अटैम्प्ट को डिफीट किया और अंग्रेज़ों ने आखिर में इंडिया को पार्टीशन किया। लेकिन महात्मा गांधी वॉज अपोज टू द पार्टीशन टिल द वेरी एंड। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी अगर वो टू द वेरी एंड थे तो पार्टीशन के ख़िलाफ़ उन्होंने मरण भरत क्यों नहीं किया? वेल, आई थिंक दिस इज़ ए क्वेश्चन विच आई लुक्ड इनटू, और वो ये था कि जिन हालात में ये पार्टीशन का फ़ैसला हुआ था उनमें अगर वो एक ऐसा स्टैंड लेते तो शायद सिविल वॉर वाली पोजीशन ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली जाती। आई थिंक ही फाइनली गेव अप, नॉट बिकॉज ही बिलीव्ड कि पार्टीशन होनी चाहिए, बट ही थॉट कि
एक ब्लड बाथ जो है उसको अवॉइड करने के लिए शायद यही एक तरीका है। और आप देखें उनकी जो मॉडर्न मेडिसिन और इन चीज़ों के मतलब विलेज अपना वो क्या कहते हैं चरखा, ये वो एक पर्सनल एथिक्स है। ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी चाहिए, और क्योंकि अगर आपने इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो यू हैव टू बी केपेबल ऑफ डिफेंडिंग योर ओन स्टेट अगेंस्ट एग्रेशन, और ये और वो बाकी लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जैसा एक अजीम इंसान मेरे ख्याल से 2000 साल में आप गिनती के ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं। आखिर में उनको उन्हीं के मज़हब के लोगों ने मारा, ये सोच के कि वो मुस्लिम अपीसमेंट करते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। नॉट एट द मुस्लिम अपीसमेंट नहीं है, बल्कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कन्विंस करना वॉज द राइट थिंग टू डू। उसकी सक्सेस तो गारंटी नहीं ना हो सकती, बिकॉज अल्टीमेटली द ब्रिटिश वर टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एक बात। और उन्होंने दलित्स के लिए जो मूवमेंट शुरू की वो अब अपनी जगह पे एक पावर रखती है। डॉक्टर अंबेडकर उनके खिलाफ ही हमेशा बोलते रहे, यू कैन एडमायर टू लीडर्स एंड दैट्स ऑल राइट, विच आई डू। अंबेडकर का अपना मुकाम है, उनकी एक अपनी सोच है, उनकी कई बातें बहुत ओरिजिनल थी। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू असेस पीपल। सो आज उनकी बर्थडे पे मैं एक देखें मेरी जिन्ना वाली किताब में मैंने दिखाया है कि जब उनको कत्ल कर दिया गया, हाँ जी, नथुराम गॉडसे ने, तो फिर पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में जो रेफरेंसेस हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, और फिर गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के, वो मेरी जिन्ना वाली किताब में मौजूद हैं। दे ऑल अग्रीड दैट ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ऐसे ह्यूमन बीइंग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं, कराची में रहते हैं, ज़फ़र अहमद। वो दिल्ली के रहने वाला ख़ानदान था, लेकिन पार्टीशन में जब ये दंगे फिसाद हुए तो मुसलमानों को जाके वहाँ के पुराने किले में, हुमायूं का किला या वटेवर, वहाँ पे पनाह लेनी पड़ी। हज़ारों लोग थे। ही वॉज ओनली 2.5 years ओल्ड अपनी मदर की गोद में। तो ये सारे सहमे हुए थे कि इन पे हमला होने वाला है। इतनी देर में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने, और डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, जो बाद में पाकिस्तान में आए और फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन बने और कराची यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर बने, ये दो और बाकी जो मोतबर मुसलमान हैं वो गांधी जी के पास गए और उनको कहा कि आप ही मुसलमानों को बचा सकते हैं। तो फिर महात्मा गांधी वहाँ पे आए, और ज़फ़र अहमद कहते हैं कि मेरी मदर जो हैं, जिनकी मैं गोद में था, उन्होंने बताया कि हज़ारों लोगों के अंदर ना पुलिस ना फौज, एक बंदे ने आके उनको उनकी प्रेजेंस की वजह से उनकी जान बच गई। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो वहाँ ही रहे, और जो पाकिस्तान आना चाहते थे वो आज़ादी से, अमन से पाकिस्तान आ चुके। तो पाकिस्तान में अब जनरली माना जा रहा है कि महात्मा गांधी के बहुत एक कंट्रीब्यूशन है हज़ारों लाखों मुसलमानों की जानें बचाने में। और अब गांधी जी का जो पैगाम भी है कि सारी इंसानियत को साथ लेके चलो, वो भी लोगों को समझ आ रहा है। डिवाइड करना, झगड़े करवाना, नफ़रतों को प्रमोट करना, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है, द पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न। वो पॉलिटिक्स जो इंसानियत को इकट्ठा करे, कमाल तो वो है, क्योंकि डिवीजन्स तो होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ नहीं होते। अब सारे यूरोप के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख
बड़े अमन से रहते हैं। हाँ जी। तो यही होना चाहिए था सब कॉन्टिनेंट में। ये उस तरह ना हो सका जैसे महात्मा गांधी चाहते थे, बट दैट्स हिस्ट्री। सो आई वुड लाइक टू be among all those who admit, I come from a leftist background। हमें भी यही समझ आई थी कि महात्मा गांधी की जो है ना नॉन वायलेंस ये वो, उसने हिंदुस्तान के इनकलाब को रोका। लेकिन जब मैंने डीपली स्टडी किया तो अंग्रेज़ों को के साथ जो अंग्रेज़ों ने स्टेट बनाई थी वो इतनी पावरफुल थी और हमारे ही लोग चलाते थे कि जब आर्म्ड रेवोल्यूशन की अटेम्प्ट हुई वो क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो उसको क्रश कर दिया गया। गांधी जी और कई लोग पहले से समझते थे इसको, लेकिन जो रेडिकल्स थे उस दौर के, सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉलोअर्स और ये हु वांटेड एन आर्म्ड रेवोल्यूशन, फाइनली द कांग्रेस एग्रीड कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं। लेकिन उसका बुरा हाल हुआ और पूरी कांग्रेस जो है वो जेल में गई। एंड सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ वाज ऑलरेडी इन जापान, और जापानियों ने जो जुल्म किया है चाइनीज़ पे और बाकी लोगों पे, और जो हिटलर ने जुल्म किया है अवाम के ऊपर, वो भी आपके सामने है। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ पीस, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, ये कहना चाहिए। वो जब बिहार में गए, जब कांग्रेस की पहली हुकूमत बनी है, तो वहाँ उनसे पूछा गया कि आप बताएं हम किन बुनियादों पे हुकूमत करें। उन्होंने कहा देखो, तुम ये मेज़ों कुर्सियों पे सांप बन के बैठने का कल्चर ना पैदा करो, ज़मीन पे बैठो और जो भी लोग अपनी कंप्लेंट या वो लेके आए उस पर तुम अमल करो। और मिसाल अगर मुझसे लो तो वो मिसाल मैं लॉर्ड राम की और लॉर्ड कृष्णा की नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है, वो एक बिलीफ का सिस्टम है। लेकिन हिस्टोरिकली मुसलमानों के जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का दौर है और प्रॉफिट मोहम्मद का है कि उन्होंने दुनिया में हुकूमत करते हुए भी एक सिंपल ज़िंदगी बसर की, एंड दे वर एक्सेसिबल टू पीपल हु केम विद कंप्लेंट्स, और एकदम उस पर वो डिसीजन लेते थे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दिस रीडिंग ऑफ हिस्ट्री इज़ नेसेसरीली correct or accurate, but it is a sympathetic reading of history। मुसलमानों के दिल में जो इज़्ज़त है खुलफाए राशिदीन के लिए, वो यही है कि वो आम आवाम जो थे उनको आके मिलते थे और उनसे इंसाफ उनको मिलता था। तो ये मिसाल देना कोई मुस्लिम अपीसमेंट नहीं है, बल्कि ये कोशिश है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीखें, बाकी दुनिया से सीखें। देखिए, महात्मा गांधी ने क्रिश्चियनिटी से कई वैल्यूज़ ली, और जैनिज़्म जहाँ पे वो पैदा हुए थे उनके कल्चर में उसका बहुत एक असर था। तो ही वॉज अ मैन हु लर्न फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस द बेस्ट टाइप ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। बाकी वॉज ही अ मैन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन्स एंड सो ऑन, इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। वहाँ पे you can disagree with him, and I do disagree with him. So my admiration is for a man who wanted peace, who wanted friendship, who wanted divisions of humanity to be overcome by a higher level of human sympathy, compassion, forgiveness, acceptance, respect। तो दोस्तों, ये मेरा एक ट्रिब्यूट है टू महात्मा गांधी ऑन हिज बर्थडे। हिज मेमोरी विल लिव in for a long time. I'm convinced about that. Thank you very much.